बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा है और आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल किस रुख जाएगी, ये आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वक्त मामलात फंसे हुए हैं और सारा फोकस जो है वो पंजाब असम्बली और तख्त पंजाब पे आ गया है कि तख्त पंजाब तख्त लाहौर किसका होगा और पंजाब असम्बली को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पंजाब असम्बली एक ऐसा तोता है, ऐसा सियासी तोता है जिसमें सबकी जान है। अगर पंजाब असम्बली ना बच सकी और वो तहलील हो गई, पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो ऐसी सूरत में मौजूदा हुकूमती ढांचा बरकरार रहना और मरासला सरकार और इम्पोर्टेड सरकार का बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा और फिर इसको शायद ही कोई बचा सके। इतना बड़ा सियासी बहरान और फिर आम इंतखाबात के अलावा कोई और हल बाकी नहीं रहेगा। ये बात तयशुदा है, एक मुस्तनद बात है और इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल पंडित और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत ये बहुत अच्छी तरह समझती है, वफाकी हुकूमत बहुत अच्छी तरह समझती है कि पंजाब असम्बली जो है वो वाक़तन पूरे का पूरा जो ये निज़ाम है वो पंजाब असम्बली के ऊपर खड़ा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक कार्ड खेला और वो कार्ड सही निशाने पे खेला गया। तीर उन्होंने जब फेंका था वो सही हदफ पे गया और अब वफाकी हुकूमत यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती इत्तेहाद उनके इख्तदार के मज़े जो हैं वो फीके पड़ने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब जल्दी जल्दी ये पता है कि गवर्नमेंट को भी पता है और वफाकी हुकूमत को बहुत अच्छी तरह पता है 13 जमाती 14 जमाती इत्तेहाद को कि किसी भी लम्हे इलेक्शन अनाउंस करवाए जा सकते हैं। इसलिए अब उन्होंने ज़रा तैयारियां शुरू कर दी हैं और तरक्याती फंड्स जो है वो तेज़ी से तरक्याती फंड्स का इजरा हो रहा है। बिजली घरों को बकाया रात अदा किए जा रहे हैं। 93 अरब रुपए की अदायगी का कल मंजूरी दी गई कि 93 अरब रुपए बिजली घरों को दिए जाएं और प्राइवेट बिजली घरों के भी नंबर आना बाकी है। किसानों को मराहत देने की कोशिश की गई, कोई ताजरों को, कारोबारी लोगों को मराहत देने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि किसी भी लम्हे डंका बज सकता है और इलेक्शन का तबल बज गया तो फिर क्या होगा। और इस अब सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब से उनकी मुलाकात आज मुतवक्के है, कल होना थी, नहीं हो सकी, आज मुलाकात होगी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ और स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ उनकी मुलाकात हो गई। असल प्लेयर स्पीकर ही हैं सप्तान खान, वो उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई की कोर कमेटी जो है वो तरतीब दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटजी होगी और अपने फैसले होंगे और फिर उन फैसलों के बारे में एतमाद में लिया जाएगा इत्तेहादी जमात चौधरी परवेज इलाही साहब को, काफ लीग को। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं हैं, वो राज़ी कर रहे हैं कि असम्बली की मुद्दत पूरी की जाए और पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब अल्टीमेटली जो उनका होगा, उन्होंने जाना है वो जाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अगर अगला इलेक्शन उन्होंने विन करना है। पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उरूज पे है, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है और मुस्लिम लीग नवाज से काफ लीग को कुछ मिल नहीं सकता। चौधरी खानदान को मुस्लिम लीग नवाज से कुछ भी नहीं मिल सकता, ना माजी में मिला ना ही मुस्तकबिल में मिलेगा। इसलिए इस बात के इम्कानात तो बहुत कम हैं। हाँ, अलबत्ता चौधरी परवेज इलाही साहब को पीपल्स पार्टी या हुक्मरान इत्तेहाद प्लेट में रख के अगर दे दे वजारत आला, तो फिर ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे चौधरी साहब का ईमान जो है, सियासी ईमान डगमगा सकता है, क्योंकि अब जरदारी साहब के पास मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है वो जरदारी साहब के पास पहुंची है और जरदारी साहब पहुंच चुके हैं लाहौर, उनके डेरे लाहौर में हैं। उनके साथ जो मुलाकात हुई वो राना सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में तख्त पंजाब को बचाने के लिए स्ट्रेटजी हिकमत अमली तरतीब दी गई। और ये बात जहन में रखिए कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में है हुक्मरान इत्तेहाद और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो उन्होंने
सदारती रेफरेंस के जवाब में दिया था, जिसमें लोटाक्रेसी बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। लोटों के वोट शुमार नहीं होने, इसलिए वोट अगर आप खरीद भी लें तो कोई उसका फायदा नहीं है। इसलिए लोटों की खरीदारी जो है, खरीदो फरोख्त, वो तो हो गई है बंद। अब कोई इम्कान नहीं है कि आप लोटों के वोट लें और लोटों के वोट लेकर अपना इख्तदार बचाने की कोशिश करें या अदम एतमाद ले आएं। इस बात का इम्कान बहुत कम है। तो इसलिए जी जरदारी साहब बेशक बहुत कुछ करने की पोजीशन में होते थे माजी में, क्योंकि पैसा चलता है, पैसा है नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या तो लाई जाए या फिर गवर्नर पंजाब जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहें। 25-30 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिल जाएं और वो इनकार कर दें और वो जो पंजाब असम्बली हाउस में वो उस करारदाद एक लेके आए तहरीक अदम एतमाद नहीं बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब पे अदम एतमाद करें करारदाद की सूरत में, और उन्हें कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, तो गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहें। इस तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं, अभी हवा में है सारी बातें। उसकी रीज़न है कि आइनी और कानूनी तौर पे भी और पॉलिटिकली और ग्राउंड पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पलड़ा बहुत भारी है। अब एक वाहिद हल है, एक वाहिद रास्ता है, वो है कि चौधरी परवेज इलाही साहब यानी कि काफ लीग की जो हमदर्दियां हैं वो हासिल की जाएं और काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दे। ये इसकी कोशिश की जा रही है और इसीलिए इमरान खान साहब पैरेलल अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इत्तेहाद ख़त्म कर देते हैं और वो खुद ही चौधरी परवेज साहब कहते हैं ये खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा, तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगा? ऐसी सूरत में फिर तमाम MPs के जो इस्तीफे हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो तादाद भी 180 है, 170 प्लस है वो तादाद भी, क्योंकि उसके बाद 10 MPs हैं काफ लीग के, वो आप माइनस कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी एक मीटिंग कॉल की और इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों को स्पीकर पंजाब असम्बली समेत अपनी जो कोर कमेटी है उसको हिदायत कर दी है। और क्योंकि खान साहब को बताया गया कि मुस्लिम लीग नवाज के लोग तो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं और उनकी तादाद कोई 10-12 लोग ऐसे हैं MPs जो चाहते हैं कि आइंदा की जो टिकट का बंदोबस्त किया जाए और यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट दे तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुस्ताफ़ी होने का फैसला करती है पंजाब असम्बली से, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नवाज के भी 10-12 MPs जो हैं वो इलेक्शन सीटें छोड़ सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो ये भी एक पैरेलल एक चल रहा है जी मामला, और साथ ही साथ ये सब का सब हो रहा है। एक तरफ पंजाब असम्बली को बचाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है वो तैयारियां शुरू कर चुका है आम इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सोर्सेज जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमने 47 अरब रुपया इलेक्शन के लिए, आम इंतखाबात के लिए मांगा था और वो जो है पैसा मंजूर हो गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वो मंजूरी दे दी है इलेक्शन के लिए। 47 अरब रुपए जो इलेक्शन के लिए मांगे गए थे उसकी मंजूरी दे दी है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने, 47 अरब रुपया। जबकि दूसरी जानिब तरक्याती फंड्स की भी मंजूरी दी जा रही है, मुख्तलिफ हल्कों को सीधा किया जा रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के कुछ हैं ऐसे हल्के जो कमज़ोर हल्के हैं, वहाँ पर तरक्याती फंड दिए जाएँ जल्दी जल्दी, और वो मार्च से पहले पहले जो मंसूबे हैं शुरू नहीं बल्कि कुछ जितना भी मैक्सिमम जितना हो सकते हैं, कोई उनकी नोक पलंग संवर सकती है, कोई सड़कें, कोई पुल, कोई इस तरह की चीज़ें वो दिए जाएं। तो ये भी एक कोशिश पैरेलल चल रही है। अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की तैयारियां भरपूर तरीके से शुरू कर दी हैं और वो इस दफ़ा फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रहा है। उन्होंने क्या क्या किया है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो जो तैयारियां की हैं, 3 पार्लिमानी बोर्ड जो हैं वो बना दिए हैं। चेयरमैन इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिए हैं
ताकि वो टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों का आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल करे। ये 3 बोर्ड बनाए गए हैं, 3 रीजन बनाए गए हैं और पार्लिमानी बोर्ड, लाहौर पार्लिमानी बोर्ड को वस्ती, जनूबी और पंजाब में तकसीम किया गया है और तीनों बोर्ड के इजलासों की सदारत इमरान खान वो कहते हैं जी खुद करेंगे और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं और तीनों रीजन के सदूर और सेक्रेटरीज भी बोर्ड में शामिल होंगे। पार्लिमानी बोर्ड जो बनाए गए हैं और पार्टी के जो 2018 के में कामयाब अरकान की टिप्सों में फौकियत दी जाएगी, यानी कि जो 2018 के सिटिंग MPs हैं उन सबको फौकियत दी जाएगी और जो लोटे नहीं बने, ज़ाहिर लोटे हो गए वो तो फारग, और जहाँ पे लोटे हुए थे वहाँ पे भी इलेक्शन हो चुका है। लिहाजा जो टिकटें ऑलरेडी 2018 के इंतखाबात में जो जीते हुए MPs हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो टिकटें रिपीट की जाएंगी और इसी तरीके से बाकी जो हल्के बचेंगे वहाँ के लिए फैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह होंगे, चेयरमैन वो खुद होंगे, बाकी ये सब कुछ किया जा रहा है। नून लीग क्या कर रही है जी? नून लीग ने पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात कर रही है और आज यानी कि 1 दिसंबर को वो ये कह सकते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का। अब देखते हैं कि इस बारे में क्या डेवलपमेंट होती है और नून लीग ने अपने तमाम MPs को भी पंजाब, फौरी तौर पे पंजाब के तमाम MPs जो हैं वो लाहौर पहुंचे और लाहौर पहुंच के रिपोर्ट करें। नवाज शरीफ साहब भी वापस लंदन पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को किया है, टारगेट दिया है कि जनाब आप भरपूर तरीके से पंजाब असम्बली को बचाएं और हर सूरत में ये पंजाब असम्बली को बचना चाहिए ताकि प्रेशर में आके हम इंतखाबात का ऐलान ना करें। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं जी वो यही है कि इंतखाबात के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं और ये संजीदा कोशिशें कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है सदर ममलिकत से भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी। इन मुलाकातों में भी पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पे बात हुई है, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पे बात हुई है। फौज बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी और लेकिन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ भी जाने नहीं देगी। तो ये सूरत हाल है जी। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, इसके नताइज, इसके असरार, इसका आउटकम जो है वो आएगा कुछ दिनों के बाद जब पॉलिटिकल प्लेयर अपनी अपनी मूव करेंगे, क्योंकि ये पहली मुलाकात थी। बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसमें क्या क्या कैसे कैसे बातें क्या क्या नज़र आ रहा है वो नज़र काफ़ी कुछ समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है, मैच नेक टू नेक चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।